आज का सुविचार है, निराश हुए बिना पराजय को सह लेना पृथ्वी पर साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में, और मैं हूं पप्पू पिंचर। आज हम बात करेंगे भाज्य अभाज्य संख्या व विभाजकता के नियम का। तो चले शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला हम देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य व अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखें जानते हैं इसकी परिभाषा। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी भाज्य हो, जिसमें पूरी भाज्य का मतलब पूरा भागजात हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे वह संख्या जिसमें स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा भाग अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा भाग जाता हो। भाग तो सभी संख्या का जाता है, लेकिन पूरा जाना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण, चार, 6, 20, 25। जैसे 1, 2, 3 ये लिखते हैं। एक का भाग जाता है स्वयं का जाता है, और इसके अलावा न किसी का नहीं जाता है। ध्यान रखें, एक न तो भाज्य संख्या हो न अभाज्य संख्या है, किसी में नहीं मानी जाती है। 2 एक का जाता है और स्वयं का जाता है, लेकिन दूसरी संख्या का नहीं जाता, तो ये अभाज्य होगी, अभाज्य। इसी प्रकार 3 एक का जाता 3 का जाता, इसके अलावा किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य। 4 एक का भाग जाता, 2 का जाता और 4 का जाता, तो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का अन्य 2 का भाग जाता है पूरा 4 में, तो ये भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 25 देख लेते हैं। 25 में 1 का जाता है और 25 का जाता है, एक व स्वयं के अलावा और किसका 5 का भाग जाता है, तो 25 भी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें
एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, पूरा पूरा नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे 40। जैसे 2 में एक में स्वयं के अलावा किसी का नहीं जाता है, 3 में भी यही कंडीशन है। इस भी एक नोट करने योग्य बात है कि अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर सभी विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर सभी विषम संख्या होती है। बाकी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो विषम संख्या होगी। सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये 2 जो कि एकमात्र ऐसी संख्या है सम संख्या होने पर भी अभाज्य संख्या है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, तो 2 होगा। इस प्रकार सम और विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाता हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम पता कर सकते हैं संख्या को देखकर कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 के विभाज्यता का नियम है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाज्य होगी। जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक हमेशा हम जैसे खड़े हमारे सामने दाईं हाथ के सामने वाला इकाई का अंक होगा। अब कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि दाईं हाथ कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि दाहिना हाथ खाना किन हाथ से खाते हैं हम, खाना खाने वाला, खाना खाने वाला हाथ, खाना खाने वाला हाथ, यानी कि दाल खाई दाहिने से, मारवाड़ी में दाल खाई दाहिने से, तो हमेशा के लिए दाल और दाहिना दोनों में दे है। दाल और दाया दे है, तो दाल खाई दाहिने से, तो ये दाया हो गया, तो दूसरे वाला बाया हो जाएगा। इसी प्रकार हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और दाहिनी ओर से हमेशा संख्या गिननी शुरू करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा जैसे कोई संख्या लिख देते हैं। तो ये होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ऐसे ऐसे आगे क्रम चलता जाएगा। तो हमें देखना है 2 से भाज्य है या नहीं है। तो इकाई का अंक इस हाथ के सामने वाला ये क्या नियम है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 है तो ये 2 से भाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार ये संख्या, तो ये संख्या 2 से भाज्य होगी क्योंकि इकाई का अंक 0 है।
आप कितनी भी बड़ी संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इकाई का अंक देखना होगा कि 0 2 4 6 और 8 है या नहीं है तो 2 से भाज्य होगी और नहीं है तो नहीं होगी। इसी प्रकार 3 के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसके अंकों का योग करने पर यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं, तो इनके अंकों का योग करते हैं। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33। अब आप इसमें भी भाग देके देख सकते हैं, और इससे भी आपको छोटा करना है तो फिर इन अंकों का योग कर लेते हैं। 3 + 3 बराबर 6। अब 6 में 3 का भाग जाता है, 2 बार बराबर पूरा पूरा, तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। इसी प्रकार कोई दूसरे देख लेते हैं। तो इसका योग करते हैं, योग हुआ 26। इसमें देख लिया, इसे भी छोटा करना है तो 2 + 6 8, जो कि 3 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है। 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो यह संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। 4 के भाज्यता का नियम, चार के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें इकाई व दहाई के अंक में यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। किस प्रकार? जैसे कोई संख्या है, इकाई व दहाई, इकाई हमें दाल खाई दाहिना, ये दाहिना, दाहिने के सामने वाला ये इकाई का अंक, और ये दाई का अंक, ये 4 से पूरा पूरा भाज्य है या नहीं। तो जो भाग देके देखते हैं, 7 में 1 बार, पीछे 3 38, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। अगला ये संख्या, तो इकाई और दहाई का अंक लेते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं 1 बार, 8 में देते हैं 2 बार, पूरा पूरा भाज्य, तो ये संख्या 4 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 5 के भाज्यता का नियम, 5 के भाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। केवल हमें इकाई का अंक देखना होगा, बाकी संख्या कितने भी छोटी बड़ी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे 0 है तो ये भाज्य होगी। इकाई का अंक 4 है तो ये भाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं। छह के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जो 2 व 3 से भाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो इसमें क्या करना, हमें कोई भी संख्या है तो वो देख पहले चेक करना होगा कि ये 2 से भाज्य है। 2 के भाज्यता का नियम, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, और 3 से भाज्य है नहीं, 3 के भाज्यता का नियम, अंकों का योग जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। जैसे कोई एक संख्या लेके चेक कर लेते हैं।
जैसे इसमें देखते हैं, पहले 2 के भाजकता करनी है। अंतिम अंक 5 है तो 2 से नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। इसमें चेक करते हैं, अंतिम अंक 8 2 से भाज्य है, हो सकती है 6 से भाज्य, क्योंकि 3 से चेक करना होगा। तो इस अंकों का योग करते हैं, और 4 10 11 16 20 23 और 31 31। फिर इसको छोटा कर लेते हैं, 3 + 1 = 4। तो 3 से भाज्य नहीं है तो ये 6 से भी भाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार इस संख्या को देख रहे हैं, इकाई का अंक 2 9 है जो कि 2 से भाज्य नहीं, तो ये भी नहीं होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 4 2 से भाज्य है, हो सकती है 6 से, 3 से 6 करते हैं, फिर वही तरीका। आठ 5 13 3 16 4 20 26 38 और 4 42। इसको फिर छोटा कर लेते हैं, 4 + 2 हो गए 6 जो कि 3 से भाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। सात के विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी संख्या से शेष बची संख्या में से माइनस करने पर यदि शेषफल 7 से विभाज्य है तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, तो इकाई का अंक 4 बाकी बच्चे 35 माइनस इकाई का अंक का 2 गुना 4 × 2 ये होगा 35 - 8। 35 में 8 ले, पीछे बचे 27 जो कि 7 से भाज्य नहीं है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या चयन करते हैं, ये इकाई का अंक का 2 गुना इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या का, ये शेष संख्या 46 में से माइनस करने पर, माइनस करते हैं 46 - 4 42। यदि 7 से भाज्य है, 7 का भाग देते हैं 6 बार है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। ये 7 से भाज्य है। आठ के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य है या अंतिम 3 अंक 0 है तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। अंतिम 3 अंक का मतलब है 21 से शुरू करना है, 21 और सैकड़ा 3 संख्या को उठाना है और उसमें 8 का भाग देकर चय करना होगा। यदि वह संख्या 8 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। चल चय करते हैं, ये संख्या कितनी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अंतिम 3 ये लेते हैं, इसमें 8 का भाग देते हैं, 8 पंजे 40, पीछे बचा 3, 8 चौक 32, पूर्व भाज्य है तो ये संख्या भी 8 से भाज्य होगी। इसी प्रकार यदि कोई संख्या दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि ये क्या 8 से भाज्य है, तो हाँ, क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है तो ये भी 8 से भाज्य होगी। नौ से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें अंकों का योग करने पर यदि 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी
9 से भाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या उठा लेते हैं, ये अब चेक करना होगा 9 से भाज्य है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग करते हैं। 10, 15, 24, 32, 39 और 43, जो कि 9 से भाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से भाज्य नहीं होगी। ये संख्या चेक करते हैं, अंकों का योग 10, 16, 20, 29, 37 और 7, 10, 16, 20, 29, 37 और 7, 44, यहाँ 4 कर देते, तो ये होगा 4 और इसका योग हो जाएगा 45। ये संख्या 9 से भाज्य है, तो ये पूरी भी संख्या 9 से भाज्य होगी। 10 के विभाज्यता का नियम। वह संख्या 10 के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। जैसे तो इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से भाज्य होगी, और इसमें इकाई का अंक 2 है तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, संख्या के सम अंकों का योग व विषम अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है या उसका अंतर 0 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि कुछ संख्या लेते हैं, जैसे ये विषम 1, 3, 5 विषम स्थान है ना, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 5 और 7, तो इनका योग करते हैं 6 + 3 + 9 + 1 का अंतर सम संख्या 2, सम स्थान की संख्या 2, 8 और 4, 4 + 8 + 2, 9 और 9, 18 और 1, 19 - 12 और 14, अंतर 5। तो क्या शर्त थी? अंकों का अंतर या तो 11 से विभाज्य हो या 0 हो, तो ये तो 5 है, न तो 0 और न 11 से विभाज्य, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, आप अभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लेनी न भूलें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।